सुमन अपनी पत्नी मीना के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। दिन रात भगवान शिव की पूजा आराधना करते और दोनों ही मन के काफी सच्चे थे। सुमन रिक्शा चलाकर अपना घर चलाता था, लेकिन अब उसका रिक्शा काफी पुराना हो चुका था, जिसकी वजह से उसके रिक्शे पर जल्दी कोई सवारी बैठने को तैयार नहीं होता और दिन भर उसे मुश्किल से 2-4 सवारी ही मिल पाता। सुमन से दूसरा रिक्शा वाला कहता है, सुमन, तुम्हारा रिक्शा काफी पुराना हो चुका है। इसे तुम ठीक भी कराओगे तो भी काफी पैसे लगेंगे। क्यों ना तुम थोड़े पैसे लगाकर नया रिक्शा खरीद लो। सुमन दूसरे रिक्शे वाले से कहता है, चिंटू, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं एक नया रिक्शा खरीद सकूं? बड़ी मुश्किल से खर्चा निकल रहा है। आज तो सिर्फ 2 सवारी ही मिली है और उस पर भी उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए। अब इसी में से शिवजी के भोग के लिए प्रसाद भी लेना है और रात के भोजन का प्रबंध भी करना। तभी चिंटू रिक्शे वाला बोला, तुम चिंता मत करो सुमन, एक दिन भगवान शिव की कृपा तुम पर जरूर होगी। हाँ चिंटू, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मुझे अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो भी उन्हीं की कृपा से। अब चलो मैं चलता हूँ, घर में बीवी इंतजार कर रही होगी। शाम की आरती का वक्त हो रहा है। सुमन शिवजी को धन्यवाद करते हुए और मन ही मन उन्हें याद करके वहाँ से चल देता है। रास्ते में उसका रिक्शा पंचर हो जाता है। आज उसने सिर्फ 20 रुपए ही कमाए थे। उनमें से उसने शिवजी को भोग लगाने के लिए 10 रुपए का प्रसाद ले लिया और बचे हुए 10 रुपए में 5 रुपए पंचर वाले को देना पड़ गया। अब बचे 5 रुपए। उस 5 रुपए का उसने 2 पाव खरीद लिया। घर जाकर पत्नी से बोला, मीना, मैंने तो भोजन कर लिया। चिंटू ने जबरदस्ती खिला दिया। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। आज अपनी कमाई से सिर्फ 2 पाव ही ला पाया हूँ। तुम यही खा के पानी पी लो। ठीक है, मीना ने कहा। दरअसल सुमन 2 पाव ही खरीद पाया था, इसीलिए उसने मीना से झूठ बोला कि उसने खाना खा लिया है, ताकि मीना को भूखा न रहना पड़े। कई दिन तो ऐसे बीत जाता कि दोनों को भूखे सिर्फ पानी पीकर ही रहना पड़ जाता। हाँ, लेकिन जैसे तैसे करके वो शिवजी के लिए प्रसाद की व्यवस्था जरूर कर लेता। एक दिन भगवान शिव से नंदी ने कहा, प्रभु, सुमन और उसकी पत्नी मीना आपकी अन्य भक्त है। उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, वो आपको भोग लगाए बिना नहीं रहते। प्रभु, आप उन पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? वो इतनी तकलीफ में हैं, आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते? शिवजी ने कहा, नंदी, पिछले जन्म में सुमन बहुत गुरूर और दूसरों को परेशान करने वाला इंसान था। उसे किसी पर भी तनिक दया नहीं आती थी। गरीबों का मजाक बनाने में उसे बड़ा मजा आता था। उसने अपनी मां को भी बहुत तकलीफ दी थी, जिसकी वजह से इस जन्म में उसे अब तक संतान की प्राप्ति भी नहीं हुई है। पिछले जन्म में तो उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसका फल उसे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। ऐसा हर प्राणी के साथ होता है। नंदी ने कहा, लेकिन प्रभु, अब और कितना कष्ट सहना बाकी है उसके लिए? बस कुछ दिन और नंदी, जल्दी उसके भी सुख के दिन आएंगे। उसे बस एक परीक्षा से गुजरना है। अगर वो उसमें पास हो गया तो उसी दिन से उसके दुख के दिन दूर हो जाएंगे। आपकी माया आप ही जाने प्रभु, नंदी ने कहा। भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं। इधर सुमन की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। हालांकि शिवजी के लिए उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं रही थी। सुबह सुबह सबसे पहले दोनों पति पत्नी पूजा करते, उसके बाद ही अन्य कार्य करते। भगवान शिव की मूर्ति के पास मीना शिवजी से कहती है, हे भगवान, अगर हमने अपने जीवन में थोड़े से भी पुण्य कार्य किए हैं तो हमारे कष्ट हर लो भगवान। भगवान, हमें संपत्ति की कोई लालसा नहीं, लेकिन हमें इतना तो दो भगवान कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके
और आपकी पूजा में कोई विघ्न ना हो। और भगवान, हमारी सूनी गोद भर दो भगवान, हमें एक संतान तो दे दो। पूजा के बाद सुमन अपनी रिक्शा निकालता है और शिवजी को याद करके बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ता है। सुमन मन ही मन सोचता है, हे भगवान, पिछले 3 दिनों से हम भूखे हैं, आज हमें इतना तो दे दो कि हमें एक वक्त की रोटी मिल सके। सुमन ये सोचता हुआ जा रहा था कि भगवान शिव एक वृद्ध व्यक्ति के वेश में उसके पास आ गए। वृद्ध व्यक्ति ने सुमन से कहा, सुनो बेटे, मेरा बटुआ चोरी हो गया है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और मुझे यहाँ से काफी दूर जाना है। कोई बिना पैसे के मुझे मेरे घर तक पहुँचाने को तैयार नहीं है। मैं इतना बूढ़ा हूँ कि खुद चलकर नहीं जा सकता। ऊपर से इतनी तेज धूप और इतनी गर्मी है कि वो मुझसे सहन नहीं हो रही। क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सुमन ने कहा, मैं तो बस स्टैंड जा रहा था, लेकिन अब आप इतने परेशान हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। आप रिक्शे पर बैठ जाइए बाबा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूं। वृद्ध व्यक्ति रिक्शे पर बैठ जाते हैं। सुमन उस चिलचिलाती धूप में बिना किसी परेशानी के उसे उसके घर पहुंचाने चल देता है। घंटों चलने के बाद एक शिव मंदिर आता है। वहां पहुंचकर वृद्ध व्यक्ति सुमन से कहते हैं, बस बेटा, आ गया मेरा घर। तुमने इतनी दूर इतनी गर्मी में मेरी मदद की। तुम दिल के बहुत अच्छे हो बेटा। भगवान तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करे। बाबा, आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिसे देखकर सुमन उनके चरणों में गिर जाता है। प्रभु, आप मेरे सामने, आपने इस भक्त की पुकार सुन ली प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु। अब मुझे किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। सुमन की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, सुमन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम पूरी तरह से सफल हुए हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और जल्द ही तुम्हें संतान की प्राप्ति भी होगी। ये कहकर भगवान शिव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह पर खूबसूरत सा पक्के का मकान बन गया है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। वो पत्नी मीना से सारी बात बताता है, जिसे जानकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं। कुछ समय पश्चात उसे एक बेटी और एक बेटा होता है। अब सुमन रिक्शा बेचने का व्यापार करने लगता है, जिससे उसे काफी अच्छी आमदनी होती है। वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। लेकिन आज भी भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई, बल्कि अब तो वो शिव के और भी बड़े भक्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कर्म के पथ से इंसान को कभी नहीं भटकना चाहिए और ईश्वर पर से विश्वास किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है।